आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे प्रश्नों का जिसको देखते ही आपको लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन आज मैं उन प्रश्नों का कुछ ऐसा ट्रिक दूंगा, 2 से 3 सेकंड का ट्रिक होगा जिसके साथ आप आसानी से सेकंडों में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन आखिर क्या है। तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है आपको बताना है। तो कितना समय लगेगा, बस 2 से 3 सेकंड। मैं ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सेकंडों में इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए बेसिकली करना है क्या है, जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे एक दिया हुआ है 760 रुपये, दूसरा कितना दिया हुआ है 540 रुपये, दोनों को जोड़ लीजिए। 760 और 540 को जोड़िए और इसको 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जोड़िए कितना आएगा। तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1300। ठीक है, अब इसको 2 से भाग कीजिए, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से कटेगा कितने बार में, ये कटेगा 2 6 12, 2 पंचे 10 और एक जीरो यहाँ पे बच गया, यानी कितना आ गया आपका 650 रुपये। तो ये जो 650 रुपये होगा ये होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, इस ट्रिक से आप सेकंडों में इसका आंसर या फिर आप तो ओरली भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रिक की हेल्प से उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था। बेसिकली आपसे पूछा कि बताए क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी भी मैंने आपको बताया। करना क्या है, जो भी डिजिट आपके पास गिवन है उन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 668, ठीक है, और एक कितना दिया हुआ है 492, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। तो जोड़िए कितना आ गया। तो जैसे आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1160। अब इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कीजिए 2 से भाग, तो ये कटेगा 2 पंचे 10। ठीक है, और यहाँ पे कट जाएगा 2 8 16, एक जीरो बच गया, यानी आपका आ गया 580 रुपये। ठीक है, 580 रुपये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा अगले टाइप की तरफ, देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या है। हमारा जो अगला टाइप है देखिए वो क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी किसी एक पुस्तक को 75 रुपये में बेची, ठीक है, तथा उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बेसिकली होता है क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ डेटा गिवन होता नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप सेकेंडों में इसको कर सकते हैं, बस एक ट्रिक लगा के। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, बस एक ही नंबर गिवन है जो कि विक्रय मूल्य है और कितने का, वो 75 रुपये का है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या होता है, ये जो 75 रुपये है ना, इसी को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसके बीच का अंतर कितना का हो, 10 का हो। तो जैसे मैं इसको तोड़ूंगा तो 15 गुना 5 में तोड़ सकता हूँ, 15 पच्चीस 75। अब देखिए दोनों का बीच का अंतर कितना, 10 का। अब आपको करना है क्या है, इन दोनों में सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 15 और 5 में सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो वो है 5। ठीक है, कितना है 5। बस इसी 5 में आप क्या कीजिए, 10 से गुना कर लीजिए, कितना आ गया आपका 50। ठीक है, चलिए मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, कितना आ गया आपका 50। तो यही हो जाएगा उस पुस्तक का क्या, क्रय मूल्य। कितना आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सेकेंडों में इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो कलम का क्रय मूल्य क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल ही नहीं करवाने वाला। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है, क्योंकि मैंने अभी अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाया कि कैसे इस तरह का आंसर को ट्रिक के हेल्प से निकालना है। तो आपको भी इसका आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगला टाइप जो है वो क्या है। अगला टाइप है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपये में बेचा गया हो तो, ठीक है, एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि क्या होगी आपको बताना है। देखिए ऐसे केस में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम सिंपल से एक ट्रिक यूज कीजिए। अगर आप प्रोसेस करने जाएंगे, अगर आप प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, बस समझदारी
इसी में है कि आप इसको ट्रिक से सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल से एक ट्रिक लगाइए, x/10 का होल स्क्वायर। अच्छा ये x क्या है, तो x जो है वही प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ या फिर हानि, ठीक है, वो जो प्रतिशत लाभ या हानि है वही है। और ये जो 10 है, ये 10 क्या है, ये तो फॉर्मूला से आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो चूंकि 15% का क्या हो रहा है, एक बार लाभ पे बेच रहा है वो और एक बार हानि पर बेच रहा है, तो आप क्या करेंगे 15/10 जो कि ट्रिक से आया हुआ है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे आप होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 225/100, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आंसर आ जाएगा 2.25%, ठीक है, 2.25% का क्या हो जाएगा, उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बारी है अगला क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और बताना है कि इसका आंसर एग्जैक्टली कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, कोई एक व्यक्ति 10 लाख में किसी एक कार को खरीदता है, उसी कार को वो एक बार 15% लाभ और दूसरे बार 15% हानि पे बेच देती है, तो उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत हानि होगी ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। आप तो ओरली कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो बस आंसर देखते ही निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप का हम देखते हैं कि अगला टाइप हमारा क्या है। अगला जो टाइप मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारा अगला टाइप क्या है। अगला टाइप है, यदि 12 रुपये में 15 वस्तु खरीदकर 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जा रही हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। अब गलती से भी इसको पीछे का सेशन जो कि मैंने पीछे वाला सेशन करवाया है, पार्ट 2 करवाया है, उसमें जो क्वेश्चन करवाया उससे बिल्कुल इसको रिलेट मत कीजिए, क्योंकि वो कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि m रुपये में n वस्तु खरीद के n रुपये में फिर m वस्तु बेच दिया जा रहा था। यहाँ पे कुछ वैसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, ये एकदम ही अलग है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि m रुपये में, ठीक है, m रुपये में n वस्तु खरीदा जा रहा है, उसके बाद x रुपये में y वस्तु बेच दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, m रुपये में n वस्तु खरीदा जा रहा है, उसके बाद x रुपये में x रुपये में क्या y वस्तु, ठीक है, x रुपये में y वस्तु को बेचा जा रहा है, ठीक है। तो बस इसी को यूज करके यहाँ पे आपको ट्रिक बनाना है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर दिखाऊंगा और उसकी हेल्प से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप पास पास का गुना कर लीजिए, ठीक है, पास पास का गुना कर लीजिए, ये क्या है n है, ठीक है, पास पास का गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा nx, कितना आ जाएगा nx, ठीक है, या फिर आप xn भी बोल सकते हैं, ठीक है, अलग तो है नहीं। उसके बाद फिर क्या दूर दूर का गुना कर लीजिए m और y, ठीक है, m और y, तो क्या हो जाएगा my माइनस करके लिखिए, ठीक है, my ये हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा माइनस होगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा जो भी आपने दूर दूर का गुना किया था, क्या किया था m और y का, लिख लीजिए यहाँ पर m और y, बस यही बन गया आपका ट्रिक। लेकिन चूंकि आपसे प्रतिशत हानि या फिर प्रतिशत लाभ प्रतिशत में पूछा है तो इसके लिए आप 100 से गुना तो करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका ट्रिक इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए कितने आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या है, यदि 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर, ठीक है, 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जा रही हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी आपको बताना है। आई होप क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पे पहले तो 12 रुपये में, ठीक है, 12 रुपये में क्या किया जा रहा है, 12 रुपये में 15 वस्तु, ठीक है, उसके बाद फिर 14 रुपये में कितना 20 वस्तु, कुछ इसी ढंग का था, जबकि मैंने अभी अभी आपको दिखाया m रुपये में n वस्तु, x रुपये में y वस्तु। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले मैंने पास पास का गुना किया था, ठीक है। तो 15 और 14 का गुना कर लीजिए आप भी, तो कितना आ जाएगा, 15 और 14 का गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 210। अब यहाँ पर माइनस जो कि फॉर्मूला से है, उसके बाद दूर दूर का गुना, ठीक है, दूर दूर का गुना यानी कि 12 और 20 का गुना, तो कितना हो जाएगा 240। बट्टा में क्या लिखेंगे, जो भी दूर दूर का आपने गुना किया, मतलब 12 गुना 20 कितना हो जाएगा 240, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या प्रतिशत लाभ या हानि, अगर माइनस में आए तो हानि, प्लस में आए तो लाभ, सॉल्यूशन के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब इसका क्या कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, तो कितना आ जाएगा, घटाइए इन दोनों को, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 30, ठीक है, माइनस 30 आ जाएगा, बट्टा में कितना 240, ठीक है, और यहाँ पे गुना में तो 100 होगा ही,
ठीक है, गुना में कितना होगा 100 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आगे इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आता है देखिए। तो जैसे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा पूर्णांक में, जो कि 12.1/2% आपको मिलेगी। मतलब इतना रुपए का क्या हुआ, नुकसान हो गया, क्योंकि देखिए माइनस में आ रहा है ना, आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ठीक है, इसी ट्रिक के हेल्प से, और जिससे क्या होगा आपको और अच्छी तरह से ये ट्रिक आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये में 12 वस्तु खरीद के 6 रुपये में क्या 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही पास पास का गुना, दूर दूर का गुना, यानी क्या हो गया 12 गुना 6, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, दूर दूर का गुना करेंगे, यानी 10 गुना क्या हो जाएगा 5, बट्टा में क्या, जो दूर दूर का गुना किया था आपने 10 गुना 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब 12 गुना 6 कितना हो जाएगा 12 छक 72, ठीक है, माइनस 10 गुना 5 यानी 50, बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 72 से 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 72 से जैसे 50 घटाएंगे तो आपका 22 बट्टा 50। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे मैंने 100 लिखना भूल गया, क्योंकि देखिए आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है, जिसके लिए आपको 100 तो लिखना ही पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा किसी भी भिन्न को, यहाँ पर भी 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब 50 से 100 को काटे कितने बार में, 2 बार में, 22 को गुना करेंगे 2 से कितना आ जाएगा आपका 44%। तो देखिए यहाँ पर माइनस में नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सौदे में उसको फायदा हुआ है, जो कि 44% का फायदा उसको हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगी, ठीक है। चलिए इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है, ठीक है। चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।